लीग में हर्षल पटेल को पौने 12 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि उस फ्रेंचाइज के पास और उस लीग में कितना ज्यादा पैसा। आईपीएल 2024 का मंगल के दिन जो ऑक्शन हुआ, उस ऑक्शन में आईपीएल के 10 फ्रेंचाइजेस ने 70 प्लेयर्स को खरीदा, जिसमें से 30 ओवरसीज प्लेयर थे। और उन 70 प्लेयर्स पर आईपीएल की जो 10 फ्रेंचाइजेज है उन्होंने 230 करोड़ रुपए खर्च किए उनको खरीदने में। और 230 करोड़ रुपए में पीएसएल के 2 से 3 सीजन आराम से हो जाएंगे। बात तो सही है। तो आईपीएल और पीएसएल पर बात करेंगे कि पीएसएल में प्लेयर्स को कैसा खरीदा जाता है, वहाँ पर क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, प्लेयर्स पर कितना ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्च किया जाता है। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के डेट में दुनिया के क्रिकेट में जितनी भी क्रिकेट लीग्स खेली जा रही है, उन लीग्स में सिवाय आईपीएल को यानी आईपीएल को छोड़कर दुनिया की हर क्रिकेट लीग में ड्राफ्ट सिस्टम चलता है, क्योंकि उन लीग्स के पास, वहाँ की फ्रेंचाइजेस के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो ऑक्शन सिस्टम को अफोर्ड कर सके। सिर्फ आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के पास उतना पैसा होता है। बाकी की जो क्रिकेट लीग्स है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया, पीएसएल हो गया, श्रीलंका प्रीमियर लीग हो गया, यहाँ पर ड्राफ्ट सिस्टम चलता है। अब अगर से हम पीएसएल की बात करें तो टोटल 6 कैटेगरीज होती है पीएसएल में प्लेयर्स को खरीदने के लिए, लेकिन उसमें से मेजर 4 कैटेगरीज होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें प्लेयर्स को पैसा पे किया जाता है। उन 4 कैटेगरीज में जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा पे किया जाता है वो होती है प्लैटिनम कैटेगरी। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो होती है डायमंड, थर्ड कैटेगरी गोल्ड, और जो चौथी कैटेगरी होती है वो होती है सिल्वर कैटेगरी। प्लैटिनम कैटेगरी में जो एक प्लेयर को पैसे पे किए जाते हैं उसका अमाउंट होता है 4 करोड़ रुपए पीकेआर के अकॉर्डिंग, यानी पीकेआर में उन्हें 4 करोड़ रुपए पे किए जाते हैं। प्लैटिनम कैटेगरी में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन्हें पीकेआर में 4 करोड़ रुपए पे किए जाते हैं। और अगर से आप उन 4 करोड़ पीकेआर को अगर से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख है, उससे भी कम होती है। और जैसे कि आपको पता है कि पीएसएल में 6 टीम्स होती है, 6 फ्रेंचाइजेस होती है, और हर फ्रेंचाइज को 3 प्लैटिनम कैटेगरी में प्लेयर्स पिक करने होते हैं। और हर टीम में 3 प्लेयर, यानी 6 टीम में टोटल 18 प्लेयर, यानी 18 प्लेयर्स को अगर से पीएसएल की प्लैटिनम कैटेगरी में 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं तो उसका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 72 करोड़ रुपए। यानी 18 प्लेयर्स के ऊपर पीएसएल की जो फ्रेंचाइजेस होती है वो 72 करोड़ रुपए खर्च करती है, जो प्लैटिनम कैटेगरी में, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे पे किए जाते हैं। और उसके बाद की जो कैटेगरीज होती है उसमें बहुत ज़्यादा कम पैसे पे किए जाते हैं, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी में पैसे पे किए जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। वहीं अगर से हम आईपीएल के सिर्फ टॉप 4 प्लेयर्स की बात करें जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया आईपीएल 2024 के ऑक्शन में, तो मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए, पैट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए, डैरली मिचेल को 14 करोड़ रुपए और हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपए दिए गए। अब इनका अगर से आप टोटल करेंगे, यानी इन 4 प्लेयर्स के अमाउंट को टोटल करेंगे तो वो 71 करोड़ होता है। वहीं पीएसएल में 18 प्लेयर्स को मिलाकर जो सबसे बड़ी कैटेगरी में जो 18 प्लेयर्स होते हैं उन्हें 72 करोड़ रुपए पे किए जाते हैं। अब इसी बात से अंदाजा लगा ले कि पीएसएल में 18 प्लेयर्स को 72 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं आईपीएल के जो 4 सबसे महंगे प्लेयर है उन्हें सिर्फ 4 प्लेयर्स को 71 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएसएल की जो प्लैटिनम कैटेगरी के बाद वाली कैटेगरीज होती है वो एक डायमंड कैटेगरी होती है, जिसमें प्लेयर्स को 2 करोड़ 4 लाख रुपए पे किए जाते हैं। थर्ड जो कैटेगरी होती है वो गोल्ड कैटेगरी होती है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे किए जाते हैं। और जो चौथी जिसमें सबसे कम पैसे पे किए जाते हैं वो कैटेगरी होती है सिल्वर कैटेगरी, जिसमें 60 लाख रुपए एक प्लेयर को पे किए जाते हैं सिल्वर कैटेगरी में। उसके बाद भी 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें पाकिस्तान का जो अंडर 19 का टैलेंट है जो अभी पाकिस्तान के वो रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसमें जो इमर्जिंग प्लेयर होते हैं, इमर्जिंग कैटेगरी में वो प्लेयर आते हैं। और उसके बाद जो सबसे लास्ट कैटेगरी होती है वो होती है सप्लीमेंट्री कैटेगरी। तो जो मैंने आपको स्टैट्स बताया कि 18 प्लेयर को सिर्फ 72 करोड़ रुपए पीएसएल में मिलते हैं। वहीं आईपीएल को जो 4 प्लेयर्स है ऑक्शन में जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, उन 4 प्लेयर्स का टोटल अमाउंट होता है 71 करोड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आईपीएल और पीएसएल में कितना बड़ा डिफरेंस है।